नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 28 अगस्त 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने एक बहुत गहरी दिल को छू लेने वाली बात कही है। हाँ। एक ऐसी खुशखबरी जिसका इंतजार आत्माएं न जाने कब से कर रही थी। आज की मुरली में प्यारे बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग ये कोई साधारण समय नहीं है। बाबा हमें माया पर, अपने पुराने संस्कारों पर यानी बेहद की हार पर विजय प्राप्त करके बेहद की जीत पाने का सीधा स्पष्ट रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने का वायदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये समय असाधारण है सचमुच में। मतलब इसके जैसा कोई और समय नहीं, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे पिता और हमारे सद्गुरु बनकर हमें इस बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली मानो हमें झिंझोड़ कर जगा रही है, हमारी असली पहचान याद दिला रही है। हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और हमारी मंजिल सर्वोच्च है, विश्व महाराजन बनना। ये मुरली हमें बाबा के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर देती है कि इस सबसे महत्वपूर्ण समय पर उनका साथ हमें मिला है। बाबा के शब्द कितने मीठे और आश्वासन भरे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन है। युगों युगों की पुकार, भक्तों की आरतियां, ऋषियों मुनियों की तलाश, उन सबका जवाब अब मिल रहा है। परमात्मा स्वयं आकर कह रहे हैं, तुम्हारी सुनवाई हो गई है। और ये पुरुषोत्तम संगम युग शब्द अपने आप में देखिए बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और संगम युग यानी दो युगों का मिलन, पतित कलयुगी दुनिया के अंत और पावन सतयुगी दुनिया की आदि का छोटा सा लेकिन सबसे शक्तिशाली समय। यही वो चमत्कारी घड़ी है जब परमात्मा बाप आकर पतित दुनिया और पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये आत्मा के संपूर्ण कायाकल्प, रूपांतरण का स्वर्णिम अवसर है। पुरानी दुनिया की निशानियां मिट रही हैं और बाबा हमारे द्वारा नई दैवी दुनिया की नींव रखवा रहे हैं। और इस महान परिवर्तन की नींव क्या है? बाबा ने आज फिर से उस मूल मंत्र पर बहुत जोर दिया है। सबसे पहली और मुख्य श्रीमत, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, इन शरीरों को नहीं। ये एक वाक्य ही जैसे सारे दृष्टिकोण को बदल देता है ना? निश्चित रूप से। देही अभिमानी भव यानी स्वयं को ये नाशवान शरीर न समझकर अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आत्मा की स्मृति ही हमें देह अभिमान यानी मैं शरीर हूं, मैं ये पद हूं, मैं ये धर्म हूं, इन सब झूठी पहचानों और इसके साथ जुड़े 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुक्त कर सतो प्रधान यानी संपूर्ण पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। यही सच्ची शांति और अविनाशी सुख का आधार है। जैसे ही हम खुद को आत्मा समझते हैं, हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म दिव्य होने लगता है, हल्कापन महसूस होता है। हाँ, और जब हम देही अभिमानी स्थिति में टिकते हैं, तब शायद बाबा की ये बात और स्पष्ट होती है कि ये बेहद के हार और जीत का खेल है। बाबा ने समझाया कि कैसे हम आत्माएं माया, जिसे 5 विकारों का संगठित रूप यानी रावण भी कहते हैं, उसके प्रभाव में आकर बेहद की हार खा चुकी हैं। आधा कल्प यानी द्वापर और कलयुग हम इसी हार के चक्रव्यूह में जैसे भटकते रहें। बिल्कुल, ये बेहद की हार है, क्योंकि इसने आत्मा की सारी शक्तियां छीन ली, उसे दुख और अशांति के सागर में डुबो दिया। लेकिन अब संगम युग पर बाप आकर हमें उन विकारों पर, उस रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये बेहद की जीत है, क्योंकि ये हमें वापस हमारा खोया हुआ स्वराज्य, विश्व की बादशाही दिलाती है। बाबा ने इसी संदर्भ में भ्रष्ट कर्मों से बचने की विशेष चेतावनी दी, जैसे जुआ खेलना। हाँ, बाबा ने जुए का उदाहरण देकर समझाया कि ये कितना व्यर्थ है। इसमें हार जीत का एक सीमित खेल है।
जिसमें हारने वाले को भी दुख और जीतने वाले को भी क्षणिक सुख के बाद चिंता या अहंकार का बोझ मिलता है। समय, शक्ति, धन, संबंध, सबकी बर्बादी। सही बात है। बाबा कहते हैं ऐसी फालतू बातों में अपनी अनमोल ऊर्जा क्यों गंवानी। इसके बजाय अपना समय, संकल्प और शक्ति बेहद की जीत पाने के इस ईश्वरीय पुरुषार्थ में लगाओ। इस पुरुषार्थ का फल केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिल को बहुत बल देती है, यह पुरुषार्थ हम अकेले नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत हिम्मत देती है। हाँ, कराने वाला बाप स्वयं समर्थ और सर्वशक्तिमान है। वो हमें कदम कदम पर शक्ति दे रहे हैं, गुप्त मदद दे रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं। हालांकि बाबा ने एक बहुत गहरी बात भी स्पष्ट की कि इस ड्रामा में सिर्फ बाप ही सर्वशक्तिमान नहीं है। आधा कल्प के लिए रावण भी सर्वशक्तिमान माना जाता है क्योंकि उसका राज्य चलता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। लेकिन अब संगम युग पर इस चक्र का अंत है। अब समय है रावण पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का और बेहद की जीत का ताज पहनने का। बाबा के साथ से ये संभव है। सचमुच प्यारे बाबा हमारे लिए क्या क्या नहीं है। मुरली पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बाबा के अनेक रूपों का स्नेह बरस रहा है। आज भी बाबा ने अपने कितने प्यारे स्वरूप याद दिलाए। वो खिवैया है, जैसे एक नाविक नैया को तूफानी सागर से सुरक्षित किनारे ले जाता है। जी हाँ। वैसे बाबा हमें इस दुख के भव सागर से पार ले जाकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। कितना सुरक्षित महसूस होता है उनके साथ। 9 बागवान भी हैं। जैसे एक कुशल माली जंगली कांटों को निकालकर सुंदर फूल खिलाता है, वैसे ही बाबा हम कांटों जैसी बन चुकी आत्माओं से अवगुणों के कांटे निकालकर हमें फिर से दिव्य गुणों वाले सुंदर दैवी फूल बना रहे हैं। ये परिवर्तन कितना मधुर है। फिर बाबा दाता भी हैं। वो हमें कोई अल्पकाल की चीज नहीं बल्कि भविष्य विश्व की अविनाशी बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। सोचिए, त्रिलोकी के मालिक हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। वो गरीब निवाज है। ये शब्द कितना मार्मिक है। आज दुनिया और विशेषकर भारत, जो कभी सोने की चिड़िया था, आत्मा, शक्ति, गुणों और ज्ञान में कितना गरीब, कितना कंगाल हो गया है। बाबा आकर हम आत्मिक रूप से गरीबों को ज्ञान धन से माला माल कर रहे हैं। और वो पतित पावन है। हम पतित विकारी बन चुकी आत्माओं को फिर से पावन देवता बनाने वाले एकमात्र वही हैं। कोई मनुष्य यह काम नहीं कर सकता। और इन सब भूमिकाओं का सार शायद इस बात में है कि वो हमारे बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों में एक साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिता के रूप में वे हमें बेहद का प्यार और वर्षा देते हैं। शिक्षक के रूप में वे सत्य ज्ञान पढ़ाकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। और सद्गुरु के रूप में वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का सही रास्ता दिखाकर वापस घर ले जाते हैं। उनकी श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत ही हमें हर कदम पर सही राह दिखाती है और श्रेष्ठ बनाती है। वो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उनकी शिक्षाएं हमें अंधकार से प्रकाश में लाती हैं। वो एकमात्र सद्गति दाता हैं, अर्थात उनकी शिक्षाओं से ही आत्मा का सच्चा और सदाकाल का कल्याण होता है। और कोई ये गति दे नहीं सकता। बाबा हमें बार बार हमारी ऊंची स्थिति और फिर नीचे गिरने की कहानी भी याद दिलाते हैं, ताकि हमें वैराग्य आए और फिर से ऊंचा बनने का जोश भरे। कैसे हम ही आत्माएं कभी शिवालय यानी स्वर्ग के मालिक, पवित्र देवी देवता थे। कितना सुख था, शांति थी, पवित्रता थी। हाँ, वो हमारा सतोप्रधान स्वरूप था। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गईं, आत्मा की शक्ति क्षीण हुई और हम देह अभिमान में आने लगे। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है। इसी भावना ने विकारों को जन्म दिया और विकारों के वशीभूत होते होते हम शिवालय के लायक न रहकर वेश्यालय यानी इस पतित दुखी दुनिया में आ गिरे। बाबा इसके लिए एक मार्मिक चित्र खींचते हैं। कहते हैं, काम चिता पर बैठकर आत्मा पतित, श्याम यानी काली बन गई। सुंदरता, पवित्रता, सुख सब कुछ खो दिया। लेकिन अब रोने के दिन गए, क्योंकि अब बाप आए हैं हमें फिर से पावन बनाने। कितना सुंदर। वो विरोधाभास है। जैसे काम की चिता ने हमें जलाकर काला पतित बनाया, वैसे अब बाप हमें ज्ञान की शीतल चिता पर बिठाकर यानी अपने सत्य ज्ञान और याद की शक्ति से आत्माओं को फिर से पावन, सुंदर यानी गोरा बना रहे हैं। आत्मा की असली सुंदरता तो पवित्रता ही है। बिल्कुल, पवित्रता ही सुख, शांति, समृद्धि की जननी है, उसकी माँ है।
सतयुग में संपूर्ण पवित्रता थी तो वहां अथाह सुख, शांति और समृद्धि थी। दुख का नाम निशान तक नहीं था। बाबा अब हमें वही पवित्रता का व्रत धारण करा रहे हैं ताकि हम फिर से उस सुख की दुनिया के लायक बन सकें। बाबा हमें पवित्र बनाकर वापस अपने घर शांति धाम ले जाने आए हैं। इसे ही बाबा ने बड़े प्यार से शिव की बारात कहा है। जैसे दूल्हा शिव आता है और हम सजी सजाई पवित्र दुल्हन आत्माएं बाप के साथ वापस घर जाती हैं। यह कितनी रूहानी और श्रेष्ठ बारात है। और इस पवित्रता को धारण करने और ज्ञान को समझने के लिए बाबा हमें कोई साधारण धन नहीं दे रहे हैं, वे हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का अमूल्य खजाना दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों का मूल्य लाखों पद्मों के बराबर है। आज के जमाने में पद्मों की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और बाबा कहते हैं उनका एक एक ज्ञान रत्न उससे भी मूल्यवान है। ये ऐसी दौलत है जो न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है, और न ही समय के साथ घटती है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। इन ज्ञान रत्नों को सिर्फ सुनना नहीं है, बाबा कहते हैं इन्हें बुद्धि रूपी झोली में धारण करना है। धारण करने का अर्थ है गहराई से समझना, मनन करना, महसूस करना और अपने जीवन के हर कर्म में, हर संकल्प में इसे लाना। और फिर क्या करना है? अपनी झोली भरकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। बाबा कहते हैं फिर दूसरों को भी यह दान करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही सच्ची कमाई है जिससे हम भविष्य के 21 जन्मों के लिए पद्मपति यानी अथाह सुख संपत्ति के मालिक बनते हैं। ये ज्ञान ही तो है जो हमें सृष्टि चक्र के 84 जन्मों के खेल के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाता है। ये वर्ल्ड ड्रामा की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी बुद्धि में स्पष्ट कर देता है। सारे क्यों और कैसे के जवाब मिल जाते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा पार्ट क्या है, दुख क्यों आया, अब सुख कैसे मिलेगा। ये समझ आते ही जीवन कितना सहज और उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। बिल्कुल, और इसी यथार्थ समझ से पुरानी पतित दुनिया और उसके अल्पकालिक आकर्षणों से स्वतः ही वैराग्य आने लगता है। और लगाव किससे होता है? नहीं, पावन दुनिया, सतयुग से, और सबसे बढ़कर प्यारे बाबा से जो हमें ये सब दे रहे हैं। यही सच्चा स्नेह है। तो आज के मुरली से धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए बाबा ने कौन सी मुख्य बातें कही? मुझे लगता है 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आईं। पहली, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो सचमुच पद्मों से भी ज्यादा कीमती हैं, उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करनी है, उन्हें गहराई से धारण करना है और फिर महादानी बनकर दूसरों को भी ये ज्ञान दान करना है। खुद भी भरपूर बनना है और दूसरों को भी बनाना है। और दूसरी, जो शायद पहले की भी नींव है, श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। कोई बहाना नहीं, कोई संशय नहीं, कोई आलस्य नहीं। उनकी हर श्रीमत हमारे कल्याण के लिए है, और इसमें सबसे मुख्य है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का अथक निरंतर पुरुषार्थ करना है। यह अभ्यास ही हमारी उड़ती कला की बुनियाद है। इसी से माया पर विजय पाना सहज होगा। सचमुच इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही बाबा के प्रति सच्चा प्यार दिखाना है, बातों से नहीं, कर्मों से। और यही बेहद की जीत पाने का निश्चित गारंटीड रास्ता है। हाँ, क्योंकि अभ्यास से ही अनुभव होता है। जब हम इन बातों का अभ्यास करते हैं तो हमें शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, और यही अनुभव हमारे निश्चय को और भी पक्का करता जाता है कि हाँ, यही सत्य है, यही सही मार्ग है। बाबा ने आज बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया। वरदान है सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ बहुत गहरा है। हंस की विशेषता होती है कि वो कंकड़ और रत्न को या पानी और दूध को अलग कर देता है। वो सार को ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है। होली हंस मतलब पवित्र हंस। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसी पवित्र हंस बुद्धि वाला बनना है जो हर आत्मा के प्रति, चाहे वो आत्मा संस्कारों में कैसी भी क्यों न हो, हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करती हो, केवल शुभ भाव और श्रेष्ठ कल्याण की भावना ही रखे। हमें दूसरों के अवगुण या कमजोरियों रूपी कंकड़ नहीं देखने हैं, बल्कि उनके अंदर छिपी अच्छाइयों या उनके प्रति कल्याण की भावना रूपी रत्न को ही देखना और धारण करना है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, भावना हर एक के लिए स्नेह और रहम से भरपूर हो। वाह, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। सबके प्रति केवल शुभ सोचना और महसूस करना।
और स्लोगन भी उतना ही प्रेरणादायक है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। हाँ, ये स्लोगन हमारे चलन और व्यवहार पर जोर देता है। जैसे पवित्र गंगा को देखकर शीतलता और पवित्रता का अनुभव होता है, वैसे ही हमारे जीवन से, हमारे बोलचाल, हमारे चेहरे और व्यवहार से इतना निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम झलके कि देखने वालों को हमारे द्वारा स्वयं प्यार के सागर शिव बाबा की याद आ जाए, उन्हें बाबा के प्यार का अनुभव हो, हमारा जीवन बाबा के प्यार का जीता जागता दर्पण बन जाए। ये कितनी सुंदर कल्पना है, और शायद यही सहज योगी जीवन का राज है ना? बिल्कुल, परमात्मा प्यार का अनुभव ही सहज योगी बनने का आधार है। जब दिल बाबा के सच्चे निस्वार्थ प्यार से भरपूर होता है तो फिर योग लगाना, पवित्रता का व्रत निभाना, दूसरों की सेवा करना, ये सब बोझ नहीं लगता, बल्कि सहज और आनंददायक हो जाता है। प्यार सब कुछ आसान बना देता है। मुश्किल तब लगता है जब दिल में प्यार की कमी होती है। तो ये थी आज 28 अगस्त 2025 की मुरली की कुछ मुख्य बातें, और उन पर हमारा ये चिंतन। बाबा कितने प्यार से, कितनी अलग अलग युक्तियों से, उदाहरणों से हमें रोज पढ़ाते हैं, समझाते हैं। सचमुच वो हमारा हाथ पकड़कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख के दलदल से निकालकर सुख के शिखर की ओर ले जा रहे हैं। हर मुरली सचमुच ज्ञान रत्नों का एक नया अनमोल खजाना है। हाँ, और आज की मुरली तो विशेष रूप से एक गहरा आश्वासन है, एक गारंटी कार्ड है कि हमारी सुनवाई हो चुकी है। मुक्तिदाता, जीवनदाता स्वयं हमें लेने आए हैं, हमें पढ़ाने आए हैं। वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का ठेका उठा चुके हैं, जिम्मा ले चुके हैं। अब बस जरूरत है हमें पूरे निश्चय और स्नेह से उनकी श्रीमत पर कदम कदम चलने की। बाबा के साथ है तो जीत निश्चित है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद शायद हम सब अपने आप से ये पूछ सकते हैं, मैं अपने दैनिक जीवन में पुरुषोत्तम बनने के इस महान सफर में बाबा की बताई हुई अनेक श्रीमतों में से कौन सी एक श्रीमत को, जिस पर शायद मेरा ध्यान अभी कम है या जिसमें मैं थोड़ा कमजोर हूँ, उसे और अधिक लगन, प्यार और नियमितता से अपनाने का संकल्प लूं। हो सकता है वो देही अभिमानी अभ्यास को और गहरा करने का संकल्प हो, या हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का अभ्यास हो, या मुरली चिंतन पर और समय देने का संकल्प हो। कौन सा वो एक छोटा या बड़ा कदम मैं आज उठा सकता हूँ जिससे मुझे बाबा की समीपता और उनकी भरपूर मदद का अनुभव और भी स्पष्ट और निरंतर होता रहे। बहुत सुंदर और गहरा विचार दिया आपने। इसी शुभ भावना, प्यारे बाबा की मधुर याद और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के संकल्प के साथ, ओम शांति।